नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है पुनः एक बार फिर गोल्ड कॉइन सत्तू भाई जी। मेरा नाम है सत्तू भाई और मेरा चैनल का नाम है गोल्ड कॉइन सत्तू भाई। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने लेके आया हूँ जो आप सुन के अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आप ज़रूर सुने और अपने परिवार में भी शेयर करें ताकि ज़िंदगी में आप कहीं ठोकर नहीं खाए। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और आपके परिवार में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा के आप मुझे लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट दें। कमेंट में जय जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, समय ख़राब नहीं करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। एक कबूतर और कबूतरी एक जंगल में रहते थे। जंगल में वो एक बहुत बड़े वट वृक्ष पे घोंसला बना के रहते थे। दोनों अपने परिवार में अपने पति पत्नी के रूप में बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है दोस्तों, बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगी तो वो दोनों उड़ के घोंसले के अंदर जाके बैठ गए। फिर क्या था दोस्तों, थोड़ी दूर बैठे थे कि एक तीसरा कबूतर वहाँ उड़ता हुआ घोंसले के पास आया और उनको आग्रह करने लगा कि मुझे भी थोड़ी घोंसले में जगह दो। इस पर कबूतर बोला कि भाई, पहले से ही जगह कम है, हम भी बड़ी मुश्किल से रहते, आपको नहीं रख सकते। तो वो तीसरा कबूतर बोलो, तुम लोग बहुत महामूर्ख हो। इस पर बोले, भाई अंदर जगह नहीं है, हम लोग कैसे आपको रख सकते। बोले, तुम लोग मूर्ख हो। ऐसा वो कबूतर कह के उड़ गया और फिर थोड़ी देर बाद वापस आया और वापस आग्रह करने लगा। जब नहीं माने वो लोग तो ज़बरदस्ती वो घोंसले में घुसने लगा और वो उनको धक्का देके बाहर निकालते। फिर वो अंदर घुसता है और फिर धक्का देके बाहर निकालते। जितनी बार बाहर निकालते वो कबूतर एक ही बात बोलता है, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग मूर्ख हो। जितनी बार धक्का देते वो यही बोलता है, तुम लोग मूर्ख हो। और आखिर वो कबूतर उड़ जाता है। जब थोड़ी देर बाद नहीं आता तो कबूतरी अपने पति को पूछती है कि हे पति देव, ये जो कबूतर आया था वो घड़ी घड़ी हमको मूर्ख क्यों कह रहा था, ये मूर्ख क्या होता है, मुझे समझाओ। तो वो कबूतर बोला कि हे प्रिय, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मूर्ख क्या होता है। हे प्रिय, एक नगर में एक सेठ अपने बेटे और बहू के साथ में रहता था। कुछ दिनों बाद बेटा कमाने के लिए शहर चला जाता है और ससुर और बहू रहते हैं। एक दिन की बात है, बहू पनघट पे नहा रही होती है, पानी भरने के लिए जाती है और नहा रही होती है। तब उधर 3 मुसाफिर आते हैं और उसको, उस बहू को, उस औरत को, उस नारी को वो लोग कहते हैं कि हे बहन जी, हमें बहुत प्यास लगी है, आप हमें पानी पिलाए। जब पहले वाले ने पानी मांगा तब वो बेटे की बहू जो थी सेठ के, वो उनको पूछने लगी कि आप कौन हैं। तो उसने बताया कि मैं यात्री हूँ। तो जवाब में वापस वो बहू बोली कि आप कौन से यात्री हैं, यात्री तो 2 प्रकार के होते हैं, आप कौन से वाले हैं। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा उसके पास गया, बोला मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत ज़ोरदार प्यास लगी है, मैं अनपढ़ गंवार हूँ। इस पर फिर उस नारी ने बताया, उस बहू ने बोला कि कौन से वाले गंवार हो, गंवार तो 2 प्रकार के होते हैं। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया
तब तीसरा वाला आया, बोला हे बहन जी मुझे तो पानी पिला दीजिए, अगर आपने पानी नहीं पिलाया तो मेरे शायद प्राण ही निकल जाएंगे। तो बताया उसने, नारी ने उनको भी यही सवाल पूछा कि आप कौन हो? तो उसने बोला कि मैं मूर्ख हूँ। फिर वो बहू बोलने लगी कि आप कौन से मूर्ख हो? मूर्ख तो 2 प्रकार के होते हैं। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब वो बहू उन तीनों से बोली कि एक काम करो, आपको प्यास लगी है तो आप मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आओ, मैं घर में आपको पानी पिला देती हूँ। फिर क्या था, वो तीनों उसके घर पे जाते हैं और वो तीनों को बारी बारी पानी पिला देती है। और पानी पिलाने के बाद बोलती है कि मैं पानी तो वहाँ भी पिला सकती थी, लेकिन मेरे इतने कपड़े पहनने के नहीं थे, ढंग के कपड़े नहीं थे, मैं आपके सामने नहीं आ सकती थी, इसके लिए मैं आपको घर पे लेके आई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। तीनों मुसाफिर पानी पी के खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। ये दृश्य उनका ससुर देखता है। ससुर सोचने लगता है कि ये तो अभी इसका पति बाहर गांव गया है, तो ये तो दूसरों लोगों से अपना काम निकालवा रही है और दूसरों को घर में लेके आ रही है, दूसरों के साथ में गुलछरे उड़ा रही है। पता नहीं उसके बारे में वो क्या क्या सोचने लगा। दूसरे दिन वो ये बात को राजा के सामने लेके गया। राजा को बोला, हे राजन, मेरा फैसला कीजिए, मेरा बेटा तो घर में है नहीं और मेरी बहू गुलछरे उड़ा रही है, दूसरे लोगों को घर पे ला रही है। इस पर राजा ने सैनिकों को उसके घर पे भेजा कि इसकी बहू को लेके आओ राज दरबार में। जब वो सैनिक घर पे गए तो उस बहू ने उन सैनिकों से कहा कि हे भाइयों, आपके राजा को पूछो, जाके पूछो कि मुझे आप किस रूप में बुलाना चाहते हैं, माँ के रूप में, बेटी के रूप में या बहू के रूप में। सैनिक ये बात सुन के राजा के सामने जाके पूरी बात बता देते हैं। तो राजा बोलते हैं कि ये सेठ की बहू है, हमारे गांव की बहू है, तो आप पाल के लेके जाओ और उनको बहू के रूप में लेके आओ। फिर सैनिक लोग पाल के लेके जाते हैं, उस पालकी में बिठाते हैं और राज दरबार में लेके आते हैं। जब राज दरबार में लेके आते हैं तो राजा कहते हैं कि हे बहू रानी, आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कलंक लगा है। आपके ससुर ने इल्ज़ाम लगाया है कि आप चरित्रहीन हैं। आप अपने आप को बेकसूर साबित कर सकती हैं? तब उस बहू ने बताया कि हाँ राजन, मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि वो 3 मुसाफिर पनगढ़ पे पानी पीने आए, तो मैं भीगे हुए कपड़ों में थी, मैं उनके सामने नहीं जा सकती थी, उनको मैं घर पे लेकर आई और पानी पिलाया और वो लोग चले भी गए। अगर कुछ गलत होता तो वो रुकते या यहीं कहीं भटक रहे होते। हे राजन, मेरा उनसे अगर कुछ गलत रिश्ता होता तो मैं उनको ये कठिन सवाल ही नहीं पूछती और उनको घर पे ही नहीं लाती। तब राजा ने उत्सुकतावश पूछा कि आपने ऐसे कौन से उनको कठिन सवाल पूछ दिए? तब वो बहू बोली कि हे राजन, मैंने पहले मुसाफिर से पूछा कि आप कौन से यात्री हो। यात्री दुनिया में 2 तरह के होते हैं। और दूसरे का था कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, तो उसको मैंने बोला कि अनपढ़ गवार तो 2 तरह के होते हैं। और तीसरे ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर मैंने कहा कि मूर्ख तो दुनिया में 2 तरह के होते। और उन्होंने ये मुश्किल सवालों के जवाब नहीं दिए और उनको मैं घर पे लाके पानी पिलाया। अब राजा की उत्सुकता और बढ़ी कि ये सवाल तो वाकई में बड़े मुश्किल है। उन्होंने अपने राज दरबार के पंडितों, विद्वानों से ये सवाल पूछा तो किसी के पास इसका जवाब नहीं था।
कबूतर अपनी कबूतरी को कहानी सुनाते हुए बोलता है कि हे प्रिय, जब ये बड़े राज दरबार में ये सवाल रखे गए तो कोई दूर दूर तक इन सवालों के जवाब देने वाला नहीं था। तब राजा ने बोला कि हे बहुरानी, आप ही इन सवालों के जवाब बताए। तब बहुरानी ने बोला कि ये सवाल बहुत ही अनमोल है और इसके लिए मैं आपको ऐसा ही फ्री में ये सवालों के उत्तर नहीं बता सकती, इसका आपको कुछ मोल देना पड़ेगा। अगर आप संतुष्ट हुए तो आपको ये मोल ज़रूर देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला क्या मोल है? तो बोला मैं आधा राज्य में आपसे लिखवा के लेती हूँ और अगर आप आधा राज्य लिख के देते हैं तो मैं इन तीनों सवालों के जवाब दे दूँगी। राजा मान गया दोस्तों, और उन्होंने आधा राज्य के पेपर बना के बहुरानी के हाथ में दे दिए। फिर क्या था उसके पहले सवाल का जवाब। अब राजा ने बोला कि हे बहुरानी, यात्री दो प्रकार के कैसे होते हैं? तब दोस्तों बहुरानी ने बहुत ही शांत मन से जवाब दिया कि हे राजन, इस दुनिया में दो यात्री है, सूरज और चांद। ये दोनों दिन रात भ्रमण करते रहते हैं और यात्रा करते रहते हैं। जब राजा ने दूसरे सवाल का जवाब पूछा कि अनपढ़ गवार कौन, तब बहुरानी ने बहुत ही स्वच्छ शब्दों में कहा कि हे राजन, अनपढ़ और गवार दो प्रकार के होते हैं। हे राजन, अनपढ़ गवार होते हैं अन्न और पानी। ये दो चीज़ ऐसी है जो हर एक को, हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है और हर इंसान के पास ये रहते हैं। विद्वान को भी वैसा ही स्वाद देते हैं और बदमाश को भी वैसा ही स्वाद देते हैं। आरोपी को भी वैसा ही स्वाद देते हैं और राजा को भी वैसे ही स्वाद देते हैं। रंग को भी वैसा ही स्वाद देते हैं। मंत्री को भी, संतरी को भी, आम इंसान को, सबको एक सा स्वाद देते हैं। इसलिए इनको अनपढ़ गवार बताया गया है। जब राजा ने तीसरे का सवाल का जवाब पूछा, बोला हे बहुरानी, मूर्ख कौन है? तब बहुरानी ने कहा कि हे राजन, सबसे बड़े मूर्ख है हमारे ससुर। तब उन्होंने बताया कि वो कैसे? बोले अगर यही बात मुझे घर में पूछ लेते, घर की बात बाहर नहीं लाते, तो ये घर का मामला घर में ही समझ जाते और मेरी आज इधर बड़े दरबार में बेइज्जती नहीं होती। तो जो घर की बात बाहर लाता है वो मूर्ख होता है। और दूसरा मूर्ख कौन बहुरानी आपके हिसाब से? राजा ने तपाक से पूछा। बोला हे राजन, दूसरा मूर्ख आप है। मेरी नज़र में आप दूसरे महामूर्ख है। जब पूछा कि मैं मूर्ख कैसे, तो बहुरानी ने बताया कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने बूझे अपना राज्य लिख के दे देना, ये बड़ी मूर्खता है। आपने कुछ जाना नहीं, कुछ सोचा नहीं, माना नहीं और आपने आधा राज्य लिख के दे दिया, तो आप भी मेरे नज़र में महामूर्ख हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया। अभी कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि आधा राज्य उनके पास था, आधी सत्ता उनके पास थी, आधे सैनिक बल उनके पास थे। तो दोस्तों, जब कबूतर ने कबूतरी को एक कहानी सुनाई तो बताया कि हे कबूतरी, कभी भी अपनी घर की बात बाहर नहीं लाना चाहिए। जो बड़े मूर्ख होते हैं, जो दूसरे लोगों को अपनी घर की बात बताते हैं, और दूसरे मूर्ख वो होते जो बिना सोचे समझे सौदा कर लेते हैं और उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है, जैसा कि राजा का हुआ।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मैं ऐसी ही कहानियाँ हमेशा लाता रहूँगा। आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम दोस्तों।